अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर और आज मैं बूरेवाला के एक नवाही इलाके में मौजूद हूं। यहां पर जानवरों का एक फार्म हमने देखा जिसमें मकामी और गैर मुल्की जानवर रखे गए हैं और उस फार्म के जो ऑनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपकी मालूमात के लिए कि जानवर पालना पाकिस्तान में किस हद तक मुफीद है और इकनॉमिकल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद असगर जी। अच्छा, मोहम्मद असगर साहब, आपका ये इलाका क्या कहलाता है? हम 235 गांव है, डाखाना 229 ज़िला विहाड़ी, तहसील बूरेवाला में। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इस फार्म का आगाज़ आपने जानवर रखे हुए हैं, कुछ इसमें मुल्की जानवर भी नज़र आ रहे हैं और कुछ गैर मुल्की जानवर भी नज़र आ रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि आपने ये इस फार्मिंग का आगाज़ कब से किया और क्या ख्याल आया कि मुझे ये जानवरों का फार्म बनाना चाहिए? ये हमने इसका आगाज़ किया 2020 में। तो जो है ना, हमने वो फ्रीजियन भी लाए हैं गायें। अच्छा। और जो हमारी देसी गायें हैं चोलस्तानी हमारे इलाके की, वो भी हैं। सही। तो हमने इनका जो है ना देखा है, सबसे जो अच्छी ब्रीड है ना वो हमारे इलाके की चोलस्तानी है, क्योंकि हमारे इलाके में गर्मी ज़्यादा होती है। 9 माह गर्मी पड़ती है और 3 माह जो है ना वो सर्दी। ये फ्रीजियन है, ये ठंडे इलाके की गाय है। हमारे गैर मुल्की जानवर है, ठंडे इलाके का जानवर है, तो इसके लिए आपको फिर मसनूई तौर पर कोई ठंडक का माहौल बनाना पड़ता होगा। हाँ, ये हमने जो है ना इसके लिए फ्रीजियन के लिए ये फव्वारे लगाए हुए हैं गर्मियों के लिए। ये चलते हैं, इनको नहीं तो ये बीमार हो जाएंगी। इनको ज़्यादा मसला है। इनको जो बाहर की ब्रीड है फ्रीजियन, इनके लिए दवाइयों का इस्तेमाल जो है डॉक्टर का वो ज़्यादा होता है, इनका अखराजात ज़्यादा है। जो हमारे इलाके की चोलस्तानी है बहुत अच्छी ब्रीड है, बेस्ट ब्रीड है। वो दूध भी इनके गर्मियों में इनसे ज़्यादा देती हैं। अच्छा, जो चोलिस्तानी नस्ल की गाय हैं वो फ्रीजन गाय की निस्बत ज़्यादा दूध देती हैं? ज़्यादा दूध देती हैं। अच्छा। गर्मियों में जो है ना जो फ्रीजियन है वो इतना दूध नहीं देती। सही। कम कम दूध देती हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। ये जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जैसे एसी लगे हों या कमरे में पंखा हो, बहुत अच्छा मोल फिर ये दूध देती हैं। जो हमारा देसी मोल है, जैसे गर्मी पड़ती है इसमें नहीं देती हैं, इतना दूध नहीं देती। जो चोलस्तानी है ये दूध इसकी एवरेज ज़्यादा है और इसका जो है ना दूध की फ़ाइट भी ज़्यादा है। दूसरों का इतनी फ़ाइट नहीं आती जितनी चोलस्तानी गाय की फ़ाइट है। आपने ज़्यादातर जानवर दूध की गर्ज से रखे हुए हैं या गोश्त की गर्ज से भी रखे हुए हैं? ये हमने दूध की गर्ज से रखे हुए हैं। सही। जो है हम ज़्यादा दूध तकरीबन घर इस्तेमाल कर लेते हैं, घी मक्खन बना लेते हैं। सही। बहुत कम सेल करते हैं। सही। तो आप ये कितने जानवर रखे हुए हैं जो दूध देने वाले जानवर हैं? हमारे पास दूध देने वाली तकरीबन 35-40 गायें हैं। अच्छा। बाकी 10-20 भैंसें हैं। तो हमारे जो है ना दूध हमारे बहुत बड़ा सा सिलसिला है, मुलाजम है, जो है ना ज़रूरी काम है, वो दूध हमारा इस्तेमाल हो जाता है। सही। अच्छा, ये जो फार्म है, आमतौर पे लोग फार्म बनाते हैं कि वो कमर्शियल बुनियादों पे दूध की सप्लाई के लिए या गोश्त की सप्लाई के लिए बनाते हैं। आपने अपने फैमिली और अपने आपका जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनकी ज़रूरत का जो दूध है वो आप ख़ुद यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फार्म के ज़रिए? जी जी। बाकी हम जो है ना वो बच्चों को ज़्यादा पिला देते हैं दूध। जो है ना दूध लेने वाली कंपनी, ये जो है ना जो ज़िम्मेदार है, इसको दूध बहुत महंगा पड़ता है। घर इसको 200 रुपये किलो अगर कैलकुलेशन करे तो एवरेज पड़ती है। जो ये कंपनियां ले रही हैं 120-110, ये तो उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। ज़मीन का ठेका 2-2.5 लाख रुपया है, ऊपर मुलाजमों की तनख्वाह है, डॉक्टर का ख़र्चा है, ये बहुत ज़्यादा ख़र्चा बढ़ जाता है। दूध तो 200 रुपये फ़ी लीटर घर पड़ता है। ये जो दूध बेचना है इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ये तो ये तो गोरे की खिदमत कर रहे हैं हम। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है वो अपने घर की ज़रूरत पूरे करने के लिए जानवर रखना चाहे तो आप क्या मशवरा देंगे कि उसे
چولستانی جانور رکھنا چاہیے یا فریزن رکھنا چاہیے کہ جس سے اس کے دودھ کی پروڈکشن اسے بہتر ہو سکے؟ میں تو مشورہ دیتا ہوں جو چولستانی ہے نا یہ بہت اچھا ہے، کم خرچہ ہے، اور یہ سخت موسم کی عادی بھی ہے. سخت موسم کی عادی بھی ہے، جو ہے نا آپ کو اتنی زیادہ کیئر نہیں کرنی پڑتی. ہماری بریڈ بہت اچھی ہے، یہ جو فریزین سے ہے نا ہماری بریڈ چولستانی، اس کے ہمارے تو نہیں اتنا ریسرچ نہیں کرتے. اگر چولستانی گائے پر ہماری گورنمنٹ توجہ دے، ریسرچ کرے تو یہ بہت اوپر لیول تک جا سکتی یعنی ہے. کمرشل بنیادوں پر پھر اس کو اگر پالا جائے چولستانی گائے کو، اس کی بریڈ بھی زیادہ سے زیادہ کی جائے اور اس میں اس کی قوت مدافعت بڑھائی جائے تو یہ دودھ اور گوشت کی پروڈکشن کا ایک بہت زبردست بہت بڑا زبردست ذریعہ ہے. صحیح. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مقامی کاشتکار محمد اصغر صاحب، اور انہوں نے ایک فارم بنایا ہوا ہے اور اس میں کچھ ملکی اور کچھ غیر ملکی جانور، جس میں ملکی جانوروں میں انہوں نے چولستانی گائے رکھی ہوئی ہیں، کچھ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، اور باقی فریزن انہوں نے جو گائے ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں. ان کا مقصد جو ہے دودھ کی پروڈکشن ہے. یہ اپنے خاندان کے استعمال کے لیے بھی دودھ یہاں سے لیتے ہیں، اور اپنے جو ان کے فارم ہاؤس پہ کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے خاندانوں کے لیے بھی دودھ یہاں سے مہیا کیا جاتا ہے. اور انہوں نے ایک بہت زبردست بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی جانور چاہے دودیال ہوں یا گوشت کی غرض سے ہوں، ان کی مختلف اقسام پر اگر مزید ریسرچ کی جائے اور ان کی ایسی بریڈز تیار کی جائیں جو دودھ اور گوشت کے حوالے سے ہمارے ملک کو خود کفالت کی جانب لے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی ریسرچ کو آگے بڑھائیں تو ہم دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.